तो कंप्यूटर के नोट्स देखेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर में ना टोटल 5 पीढ़ियाँ आती हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अगर पूछा कि कितनी पीढ़ियाँ आती हैं तो कितनी पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं अभी तक, तो 5 पीढ़ियाँ विकसित हुई हैं। पहली पीढ़ी की बात करें तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। पहली पीढ़ी में किसका विकास हुआ था? वैक्यूम ट्यूब का विकास या वैक्यूम ट्यूब का जो यूज हुआ था वो पहली पीढ़ी में हुआ था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का हुआ था, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का हुआ था दूसरी पीढ़ी में। और तीसरी जो पीढ़ी थी उसमें हुआ था आईसी का, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? तो आईसी का यूज हुआ था, ठीक है। आईसी यानी जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है ना सिलिकॉन की, उसका यूज हुआ था तीसरी पीढ़ी में, ठीक है। और आईसी किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर का हुआ था, ठीक है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का। और जो पांचवी पीढ़ी थी कंप्यूटर की उसको मैं एआई, ठीक है। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो आजकल चल रहा है ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो पांचवी पीढ़ी में एआई का यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज हुआ था, ठीक है। तो एक बार मैं सारे रिपीट करके बताता हूँ आपको। तो कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। उसमें जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कर रहे थे हम। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। और तीसरी पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, यानी सिलिकॉन की जो बनी होती थी उसका यूज हुआ था तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का यूज। और पांचवी पीढ़ी में हुआ था कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में क्या हुआ था? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज हुआ था पांचवी पीढ़ी में। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर की भाषा देखा है ना, तो दो प्रकार के बांट सकते हैं इसको हम, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होगी ना उसको दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पहले आएगी मशीनरी भाषा और दूसरा असेंबली, ठीक है। मशीनी भाषा या असेंबली भाषा आएगी। तो मशीनी भाषा में क्या क्या आएगा? तो 0 और 1, ठीक है। मशीनी जो भाषा होगी ना उसमें बाइनरी अंक आते हैं और बाइनरी अंक दो होते हैं, ठीक है, 0 और 1। जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, 0 का मतलब ऑफ होगा और 1 का मतलब क्या होगा? 1 लग रहा है ना ऑन जैसा, तो 1 में क्या आएगा? ऑन होगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या होगा? ऑन। तो मशीनी भाषा होगी, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में पहली मशीनी, दूसरी है असेंबली। तो असेंबली में क्या आएगा? शॉर्टकट टाइप ही आएंगे, जैसे जैसे एडिशन का ऐड, मल्टीप्लिकेशन का मल, इस टाइप का, ठीक है। यानी क्या आएगा? असेंबली में क्या होगा? शॉर्टकट टाइप के यूज होंगे, ठीक है। और तो जो भाषा थी ना लो लेवल लैंग्वेज में देख दिया हमने, लो लेवल लैंग्वेज में हमने देख दिया मशीनरी और असेंबली, ठीक है। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये जो कंप्यूटरी भाषा का दूसरा रूप है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये होगा ना एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए होगा। जैसे एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर में जो यूज करते हैं ना वो हाई लेवल लैंग्वेज की भाषा यूज करते हैं हम, ठीक है। जैसे फोटोन हो गया, कोबोल हो गया, जावा हो गया, इस टाइप का, ठीक है। फोटोन, कोबोल, जावा। अगर पूछा जाए कि फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है तो फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, ठीक है। फोटोन का फुल फॉर्म क्या आएगा? फॉर्मूला ट्रांजेक्शन। तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं आपका यहाँ पे। तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो दो होती है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को दो रूप से बांट सकते हैं हम, एक आएगा मशीनरी और दूसरा आएगा क्या? एक मशीनरी हो गया, दूसरा असेंबली हो गया, ठीक है। मशीनरी क्या हो जाएगा? 0 और 1 मशीनरी हो गया, जिसमें 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। बाइनरी अंक हैं ये। और कितने बाइनरी अंक होते हैं? तो दो, ठीक है। मशीनी भाषा जो कंप्यूटर हमारे यूज होंगे ना वो बाइनरी अंकों पर आधारित होगा, तो 0 और 1 होंगे, ठीक है, बाइनरी अंक। और अगर असेंबली भाषा की बात करें तो असेंबली भाषा में शॉर्टकट टाइप के होंगे, ठीक है। जैसे एडिशन का ऐड, मल्टीप्लिकेशन का मल करके, ठीक है, क्या होंगे इसमें? असेंबली में शॉर्टकट आएंगे। और जो भाषा का दूसरा रूप है हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के लिए जो भाषा होंगी वो यूज होंगी, ठीक है। जैसे फोटोन हो गया, कोबोल हो गया, जावा, इस टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ दिखाएं तो कंप्यूटर की अभी तक मैंने बता चुका ना आपको 5 पीढ़ियाँ थी। जैसे पहली पीढ़ी में जो हमने जो किसका यूज हुआ था पूछा, तो पहली में वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, दूसरी में ट्रांजिस्टर का हुआ था, तीसरी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का हुआ था, ठीक है, जो सिलिकॉन की बनी थी। और चौथी में हुआ था माइक्रो प्रोसेसर का। और पांचवें में एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, जो आजकल चल रही है। तो अगर इन पीढ़ियों में जो भाषाओं की बात करें ना तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें मशीनरी भाषा हुई थी, ठीक है। मशीनरी भाषा जो 0 और 1 हो जाएगा, और जिसमें जो 1 का तात्पर्य है ना ऑन है और 0 का तात्पर्य ऑफ है, ठीक है। 1 का तात्पर्य ऑन, 0 का तात्पर्य ऑफ है, मशीनरी भाषा पहली पीढ़ी में, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? असेंबली भाषा का यूज हुआ था। और इसमें सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है, असेंबली भाषा। जैसे मैंने बताया ना, जैसे एडिशन का ऐड करके लिखेंगे ना, क्या होगा? सांकेतिक होगा, ठीक है, उसको उससे समझ जाएंगे हम। तो शॉर्टकट रूप से होगा ये। तो सांकेतिक भाषा दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाएगा? उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा, जैसे फोटोन, कोबोल, ठीक है। फोटोन का मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांजेक्शन और कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है कोबोल का मतलब। तो तीसरी पीढ़ी में हमारा उच्च स्तरीय भाषाएं थी, ठीक है, फोटोन और कोबोल, जावा, इस टाइप की। और चौथी पीढ़ी, तो चौथी पीढ़ी जो थी ना हमारी वो थी क्वेरी भाषा, ठीक है। चौथी पीढ़ी क्वेरी भाषा पे आधारित थी और जिसमें क्या होता था? डोमेन आधारित थी, ठीक है। डोमेन आधारित भाषा थी ये। जिस समय
जिस भाषा का यूज होना होगा ना, इसमें क्वेरी भाषा में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। जिस समय हमें जिस भाषा की जरूरत पड़ेगी वो क्वेरी भाषा में या डोमेन आधारित भाषा में। डोमेन मतलब क्या हुआ, मतलब जिस तरह में जिस आधारित ना, यानी जिस टाइम जिस भाषा की जरूरत पड़ रही है उसी आधार पे वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो पांचवी पीढ़ी थी उसको स्मार्टा कहते हैं, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में स्मार्टा होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे एआई चल रहा है ना आजकल, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, ठीक है। एआई जो हमारी पांचवी पीढ़ी की भाषा है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो एक बार मैं सारे रिपीट करके बताता हूँ आपको। पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था और मशीनी भाषा, ठीक है। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था और असेंबली भाषा के रूप में या सांकेतिक भाषा के रूप में। तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज हुआ था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज हुआ था सिलिकॉन की, ठीक है। और अगर पूछा है कि जो तीसरी पीढ़ी में जो यूज हुआ था कौन सी भाषा में हुई थी, तो उच्च स्तरीय भाषा थी, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में क्या थी, उच्च स्तरीय भाषा थी। और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था और चौथी पीढ़ी में क्वेरी भाषा थी, ठीक है। यानी जो क्या थी, डोमेन आधारित थी ना। डोमेन आधारित मतलब समझ गए ना आप, जिस टाइम पीरियड पे जिस भाषा की जरूरत होगी उस टाइम पीरियड पे वो ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है, उस पर आधारित होगी वो। पांचवी पीढ़ी में एआई का यूज हुआ था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। और जो पांचवी पीढ़ी की जो भाषा है वो भी स्मार्ट है, ठीक है, यानी एआई आधारित है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के आकार के आधार पर कंप्यूटर को बांटे ना, तो सबसे पहले आएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे पहले आएगा और सबसे बेहतर कंप्यूटर है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे बेहतर है जिसका प्रयोग होता है वैज्ञानिक प्रयोग में, ठीक है। जिसका यूज किसमें होता है, वैज्ञानिक प्रयोग में, साइंटिस्ट द्वारा प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। और उसके बाद आता है मेन फ्रेम, ठीक है। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो सर्वर सेवा के लिए आता है, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है सर्वर सेवा के लिए। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये डेटा स्टोर का काम आता है, ठीक है। मिनी कंप्यूटर किस काम का आता है, तो डेटा स्टोर के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट में जो हमारे लगे होते हैं ना, वो माइक्रो कंप्यूटर लगे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिपीट करें इसमें, तो सबसे नीचे आएगा माइक्रो कंप्यूटर, फिर आएगा मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम और सबसे टॉप पे आएगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगर काम के आधार पर दिखाया है ना कंप्यूटर को, तो काम के आधार पर उनको तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम, ठीक है। एक आएगा एनालॉग, दूसरा आएगा डिजिटल और तीसरा आएगा हाइब्रिड, ठीक है। तो एनालॉग में क्या होगा, दाब, प्रेशर, तापमान वाले आधारित जहाँ पे काम होंगे वहाँ पे हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। दाब, प्रेशर और तापमान पे एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। और दूसरी जगह पे जहाँ पे डिजिटल आंकड़े होंगे ना, डिजिटल जो होगा वो आंकड़ों के लिए करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, वहाँ पे आंकड़ों के लिए यूज़ किया जाएगा डिजिटल कंप्यूटर का। और जो हाइब्रिड होगा ना, वो एनालॉग और डिजिटल दोनों में एक साथ समाहित होगा, ठीक है। तो हाइब्रिड हम, जैसे हाइब्रिड हमें डिजिटल की जगह हाइब्रिड नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अगर हमें जो हमारी जो आवश्यकता है उसी हिसाब से लगेगा, ठीक है। जहाँ पे केवल डिजिटल की आवश्यकता है तो केवल डिजिटल ही लगाएंगे, जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों की आवश्यकता है तो वहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। तो एनालॉग किस में आता है, दाब, प्रेशर और तापमान पे एनालॉग आएगा। जो डिजिटल आएगा वो आंकड़ों के लिए आएगा, ठीक है। और जो हाइब्रिड आएगा वो एनालॉग और डिजिटल दोनों के लिए, यानी जैसे दाब और आंकड़े जहाँ पे दोनों होंगे ना, वहाँ पे किया जाएगा किसका, हाइब्रिड का, ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप में होगा और ईसीजी जो मशीनें होती है ना, उनमें भी क्या आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा सॉफ्टवेयर या ऐप की इकाइयाँ, ठीक है। जैसे हमको सॉफ्टवेयर बनना है ना, तो उसमें उसकी इकाइयाँ क्या कौन कौन सी होगी वो बताना है। तो सॉफ्टवेयर जो होगा ना, उसके सबसे पहले आएगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन या अनुदेश होता है। तो जो अनुदेशों का जो समूह होता है ना, वो प्रोग्राम होता है, ठीक है। जो अनुदेश है या इंस्ट्रक्शन है उसका जो समूह होगा ना, वो क्या होगा, प्रोग्राम आएगा, ठीक है। उसमें वो क्या आएगा, प्रोग्राम में आएगा। और प्रोग्रामों का समूह क्या होगा, सॉफ्टवेयर, ठीक है। प्रोग्रामों का समूह होगा सॉफ्टवेयर। अगर इसको हम एक बार रिपीट करें ना, अगर हम सॉफ्टवेयर को तोड़े ना, सॉफ्टवेयर को, वो प्रोग्रामों में टूटेगा, ठीक है। और प्रोग्राम जब हम तोड़ेंगे तो वो इंस्ट्रक्शन में टूटेंगे, ठीक है, अनुदेश में टूटेंगे। तो अगर रिपीट करें दोनों को हम, तो हमने अगर एक प्रोग्राम का निर्माण करना है ना, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, अनुदेश देंगे, इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनों का यूज़ करके उनका जो समूह होगा ना इंस्ट्रक्शन का, तो वो प्रोग्रामों का निर्माण करेगा, ठीक है। और प्रोग्रामों का जो समूह होगा वो सॉफ्टवेयर का निर्माण कराएगा। तो समझ में आ गया होगा ना आपको सॉफ्टवेयर की इकाइयाँ, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का समूह प्रोग्राम, प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर की अगर मेमोरी की बात करें ना, मेमोरी किस लिए यूज होती है, डाटा स्टोर के लिए ना, ठीक है। तो डेटा स्टोर करेंगे हम क्या, मेमोरी में, ठीक है। अगर हम यूनिट देखें ना, मेमोरी की जो यूनिट देखें, तो जो बिट होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट होते हैं ना, 0 और 1 क्या होते हैं, बाइनरी डिजिट होते हैं, ठीक है। जिसमें 0 क्या होता है, ऑफ, और 1 क्या होता है, ऑन, ठीक है। तो 4 बिट बराबर क्या होता है, तो 1 निब्बल, ठीक है। 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 निब्बल हो जाएगा, 4 बिट बराबर। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB, ठीक है। 1 KB या 1 किलो बाइट, ठीक है। KB को क्या बोलते हैं, किलो बाइट, ठीक है। 1024
किलोबाइट बराबर क्या होगा 1 MB, ठीक है, 1 MB होगा। उसके बाद 1024 MB लगेंगी तो 1 GB, ठीक है, 1024 MB लगेंगी जहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 GB हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 GB। और जीबी को क्या बोलते हैं गीगाबाइट, ठीक है, जीबी क्या होगा गीगाबाइट होगा। और 1024 जो गीगाबाइट आएंगे तो 1024 गीगाबाइट मिलके क्या बनाएगा 1 TB, ठीक है, यानी 1 TB बनाएगा। 1024 TB मिलके क्या बनाएगा 1 पेगाबाइट, ठीक है, पीबी, यानी एक पेगाबाइट बनाएगा 1024 TB मिलके। और 1024 पेगाबाइट में 1024 पेगाबाइट में, ठीक है, क्या होगा 1 EB होगा, ठीक है, EB मतलब एगाबाइट, ठीक है, EB मतलब एगाबाइट। और 1024 एगाबाइट मिलके एक जेडबी बनाएंगे, यानी जेटाबाइट, ठीक है, एक जेडबी क्या बनाएंगे 1024 EB मिलके। और 1024 जेडबी मिलके बनाएंगे एक योटाबाइट, ठीक है, एक YB बनाएंगे, यानी एक योटाबाइट क्या बनाएगा 1024 जेडबी, यानी जेटाबाइट मिलके, ठीक है। सबसे बड़ी जो यूनिट होती है ना वो जेडबी होती है, ठीक है, यानी जो योटाबाइट होती है ना वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें ना तो 1 B के एम मागता पेजी, ठीक है, 1 B के क्या मागता पेजी। ट्रिक में क्या होगा सबसे पहले क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद करिएगा। तो सबसे पहले हमारा बी आया ना, उसके बाद एन आया है, तो पहले क्या आता है 4 बिट बराबर 1 निब्बल, ठीक है, 4 बिट बराबर आएगा 1 निब्बल आएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा बी के है, ठीक है, बी से क्या आएगा उसके बाद बाइट आएगा, ठीक है, 1024 बराबर 1 किलोबाइट, ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट हो जाएगा। फिर किलोबाइट के बाद क्या आता है केबी के बाद एमबी आता है ना, तो 1024 केबी मिलके बनाएगा 1 MB बनाएगा, ठीक है, 1 MB बनाएगा। 1024 MB मिलके बनाएगा 1 GB बनाएगा, ठीक है, यानी गीगाबाइट बनाएगा। और 1024 गीगाबाइट मिलके 1 TB बनाएगा, ठीक है, 1 TB। और 1024 TB मिलके 1 पेगाबाइट बनाएगा, ठीक है, एक क्या बनाएगा पेगाबाइट बनाएगा। और 1024 पेगाबाइट मिलके 1 एगाबाइट होगा, ठीक है, 1 एगाबाइट होगा 1024, ठीक है। उसके बाद एगाबाइट के बाद 1024 एगाबाइट मिलके 1 जेटाबाइट बनाएगा, क्या बनाएगा जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट मिलके 1 योटाबाइट बनाएगा, ठीक है, 1 योटाबाइट। तो जो बी एन इस ऐसे संबंध है, ठीक है, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका, 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 ऐसे याद करेंगे। तो अगर बात करें पहले क्या आएगा, पहले आएगा एक बीट आएगा, ठीक है, बीट आएगा, फिर 4 बिट बराबर 1 निब्बल, ठीक है, 4 बिट बराबर 1 निब्बल। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। 4 बिट बराबर जो होगा ना वो 1 निब्बल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 बिट बराबर 1 बाइट, ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है, 8 बिट बराबर 1 बाइट। यहाँ पर तक याद कर लीजिएगा आप, 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा 1024 बाइट बराबर 1 KB, ठीक है, 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा 1 KB हो जाएगा, ठीक है, 1 KB हो जाएगा। उसके बाद 1024 KB बराबर 1 MG हो जाएगा, ठीक है, मेगा बाइट। और 1024 MG मिलके ये क्या हो जाएगा 1 GB। 1024 GB मिलके क्या हो जाएगा 1 TB। 1024 TB मिलके क्या हो जाएगा 1 PB। 1024 PB मिलके क्या हो जाएगा 1 EB, ठीक है। उसके बाद 1024 EB मिलके एक क्या हो जाएगा ZB, ठीक है। और 1024 ZB मिलके एक क्या हो जाएगा YB, ठीक है, यानी योटाबाइट। तो 1B के मागता पेजी, ठीक है, 1B के मागता पेजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाई से क्या हो जाएगा योटाबाइट, जेड से हो जाएगा आपका जेटाबाइट, फिर ई से हो जाएगा एगाबाइट, फिर पी से हो जाएगा पेगाबाइट, फिर टी से हो जाएगा टेराबाइट, और जी से हो जाएगा गीगाबाइट, और एम से हो जाएगा मेगाबाइट, और के से हो जाएगा किलोबाइट, और बी से क्या हो जाएगा बी से नॉर्मल सा बाइट, ठीक है, नॉर्मल सा बाइट हो गया। एन से हो जाएगा निबल, और बी से हो जाएगा बिट। आगे देखते हैं हम मेमोरी के प्रकार, ठीक है। अगर मेमोरी के प्रकार की बात करें तो प्राथमिक और द्वितीय दो प्रकार से हम मेमोरी को बांट सकते हैं, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय रूप से प्रकार मेमोरी को बांट सकते हैं। प्राथमिक में जो आएंगे ना वो रैम, रोम और कैच ही आएंगे, ठीक है, रैम, रोम और कैच मेमोरी आएंगी, ठीक है, रैम, रोम और कैच प्राथमिक में आएंगी। और द्वितीयक में जो आएंगी जो हम बाहर से यूज करेंगे ना, जैसे द्वितीयक में जैसे ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, द्वितीयक में क्या आएंगी ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क जो आएंगी ना, ये दोनों आएंगी द्वितीयक में, ठीक है, द्वितीयक मेमोरी के रूप में। अगर हम जैसे क्या क्या प्रयोग करते हैं ना, जैसे CD होगी, DVD, BRD जो होते हैं ना, ये ऑप्टिकल डिस्क में आती है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक में आएंगी जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, ये किस में आएंगी, ये आएगा मैग्नेटिक डिस्क में, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क में। तो मेमोरी का हमने दो रूप से बांटा, एक प्राथमिक द्वितीय। प्राथमिक में रैम, रोम और कैच मेमोरी आई, और द्वितीयक में ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क आई, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में आगे CD, DVD और BRD, और मैग्नेटिक डिस्क में आगे पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, और जैसे पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव टाइप का आ गया ना, तो ये सब द्वितीयक में आएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला हमारा रैम। तो रैम में जैसे
रैम का जो फुल फॉर्म होता है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वर्तमान के लिए प्रयोग में की जाती है, ठीक है। जो वर्तमान के लिए जो हम फोन में अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या आएगा, रैम के अंतर्गत आएगा, ठीक है। रैम के अंतर्गत आएगा, पर जो डेटा स्टोर होता है वो रोम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। वर्तमान के लिए यूज होती है, और वो वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक है। रैम जो होती है ना, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, और जैसे इसे अस्थाई मेमोरी कहते हैं, ठीक है। रैम बीच में ए आ रहा है ना, तो ए मतलब अस्थाई, ऐसे कनेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है ना, तो रैम जो होती है वो अस्थाई मेमोरी होती है। अगर रैम के प्रकार की बात करें तो रैम दो प्रकार की होती है, ठीक है। रैम दो प्रकार की होती है, एक आती है एस रैम और दूसरी आती है डी रैम, ठीक है। एस रैम और क्या हो जाएगा, डी रैम हो जाएगी। दो प्रकार की रैम होती है। एस रैम होती है स्टैटिक रैम, ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, सीधे रैम बोलूंगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी करके नहीं बताऊंगा। तो स्टैटिक जो रैम होती है ना, वो कम रिफ्रेश होती है, ठीक है। स्टैटिक रैम का जो काम होता है वो कम रिफ्रेश होती है। और जो डी रैम होती है ना, डायनेमिक रैम, तो डायनेमिक रैम क्या होती है, सर्वाधिक रिफ्रेश होने वाली रैम है, ठीक है। डायनेमिक रैम क्या होती है, सर्वाधिक रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है ये। तो हमने क्या देखा अभी, जो रैम होती है वो एक वर्तमान के लिए प्रयोग होने वाली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को। और वोलेटाइल मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, ठीक है। रैम को दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम आती है स्टैटिक रैम जो कम रिफ्रेश होती है, और डी रैम होती है डायनेमिक रैम, ठीक है, जो क्या होती है, सर्वाधिक रिफ्रेश होती है। आगे देखते हैं रोम, ठीक है। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हो गया रोम, और रैंडम एक्सेस मेमोरी आ रहा था रैम, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी में रोम आ जाएगा। और जो डेटा स्टोर है तो क्या होता है, करने का काम करता है, ठीक है। जो रोम होता है ना हमारा, वो डेटा स्टोर के लिए आता है, ठीक है। काम किसके लिए आता है, डेटा स्टोर के लिए काम आता है रोम। और नॉन वोलेटाइल है, जहाँ पे रैम हमारी वोलेटाइल मेमोरी थी ना, यानी अस्थाई मेमोरी थी। और रोम क्या है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, यानी स्थाई मेमोरी है, ठीक है। रोम है स्थाई मेमोरी हमारी। अगर रोम को हम बांटे ना, तो रोम तीन प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पी रोम, ई रोम और ई रोम, ठीक है। ई रोम, पी रोम और ई रोम। तो पहला जो होगा ना, वो हो जाएगा, पी रोम में होता है प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है, डेटा नहीं मिटाया जा सकता, ठीक है। प्रोग्रामेबल जो रैम होती है उसमें डेटा नहीं मिटाया जा सकता है। और ई पी रोम जो होती है ना, ई रोम, तो इसमें क्या होता है, इरेजिबल रोम, ठीक है। इरेजेबल रोम होती है ई रोम का मतलब, और यूवी किरणों से मिटा सकते हैं इसको डेटा, ठीक है। इसका जो डेटा होता है ना ई रोम का, उसको इरेजेबल रोम होती है ये, और यूवी किरणों से क्या कर सकते हैं, इसके डेटा को मिटाया जा सकता है, ठीक है, ई रोम का। उसके बाद आता है ई रोम। तो ई रोम में क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल जो इरेजेबल रोम है, ठीक है। ई रोम का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम। इसमें क्या होता है, विद्युत के माध्यम से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल समझ में आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक इरेजेबल रोम होती है ना, इसमें क्या होता है, विद्युत के माध्यम से क्या हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटा सकते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, विद्युत के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटाया जा सकता है इसमें। तो रोम को रिपीट कर लेते हैं। रोम जो होता है ना, वो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है, रोम को। और डेटा स्टोर करने के काम आता है रोम। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। जहाँ पे रैम जो होता है ना, वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम, यानी कि अस्थाई मेमोरी होती है रैम, ठीक है। और जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल या स्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। रैम में बीच में क्या लगा रहता है, ए लगा रहता है ना, तो उससे अस्थाई याद रखिएगा, ठीक है। रैम अस्थाई होती है और रोम स्थाई होती है। रोम के प्रकार तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम रोम को। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, और जिसमें क्या होता है, डेटा मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। प्रोग्रामेबल रोम में क्या होता है, डेटा मिटाया नहीं जा सकता है। उसके बाद आता है ई रोम, ठीक है। ई रोम यानी इरेजेबल, ठीक है। इरेजेबल रोम यानी यूवी किरणों की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटा को मिटा सकते हैं, ठीक है। किसके मदद से, यूवी किरणों की मदद से। और जो तीसरा आता है वो आता है ई रोम, ठीक है। ई रोम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम, ठीक है। तो विद्युत के माध्यम से करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, डेटा को मिटाया जा सकता है, ठीक है, ई रोम में। तो प्रोग्रामेबल जो रोम होती है उसमें डेटा नहीं मिटाया जा सकता है। ई रोम में यूवी किरणों की मदद से डेटा मिटाया जा सकता है। और ई रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रोम में विद्युत की मदद से क्या कर सकते हैं, डेटा मिटाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है रोम में चिप, ठीक है। रोम में जो चिप होती है ना, दो प्रकार की होती है, ठीक है। रोम में जो चिप जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है बायोस और दूसरी होती है कोमस, ठीक है। बायोस और कोमस प्रकार की दो चिप होती हैं। बायोस अगर की बात करें ना, बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और जो बायोस चिप होती है ना, वो बूटिंग के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। बूटिंग के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार का टेस्ट होता है, वो पोस्ट नाम का टेस्ट होता है इसमें। पोस्ट मतलब पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ठीक है। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट नाम का क्या होता है, इसमें एक टेस्ट होता है, ठीक है। किसमें, बायोस में, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। और दूसरा आता है कोम्स। कोम्स में क्या का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो क्या आता है,
दिनांक को बदलने के लिए, ठीक है, दिनांक और समय को बदलने हेतु कोम्स का यूज किया जाता है, ठीक है, COMOS, ठीक है, CMOS का यूज किया जाता है।